नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अनुसार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो पूरा सावन शिव जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना गया है, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आप सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, इस बार खुशी की बात तो ये है कि सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने का होने वाला है। मतलब शिव भक्तों को शिव आराधना करने का, उन्हें प्रसन्न करने का अधिक समय मिलने वाला है। और इस वर्ष सावन सोमवार के जो व्रत हैं वो 4 नहीं बल्कि पूरे 8 होंगे। तो अगर आप भी शिव जी के परम भक्त हैं तो ऐसे में कुछ सामग्री जैसे शिवलिंग, बेलपत्र का पौधा, हरे वस्त्र और स्त्रियां हैं तो हरी चूड़ियाँ, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अबीर, काले तिल आदि आदि कुछ ऐसी सामग्री है जो भोले बाबा पर विशेष रूप से अर्पित की जाती है। तो इनकी व्यवस्था आप पहले से ही कर लें, जिससे आपको ये ना लगे कि पूजा में किसी भी प्रकार की कमी रह गई है। तो देखिए, इसके लिए सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आप चाहें तो इस तरह से चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में भी ये पूजन किया जा सकता है। और यहाँ देखिए, मैंने चौकी लगा ली है। सफ़ेद और पीला वस्त्र बिछाकर अक्षतों का आसन देते हुए कलश स्थापित कर लिया है। कलश पर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है, अशोक के 7 पत्ते लगाकर पूर्ण पात्र रख लिया है। और कलश में नॉर्मली जो सामग्री डलती है, जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, चंदन, सुपारी, सिक्का, हल्दी, दूब घास, फूल, ये सभी सामग्री डाल ली है। और यहाँ पर देखिए, शिव परिवार की फ़ोटो है मेरे पास। तो अक्षतों का आसन देते हुए मैं इसे विराजित कर लूँगी। अगर आपके पास फ़ोटो है तो रख लें, वरना खाली शिवलिंग रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैं श्री कलश की स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो नारियल की जगह पर दीपक रखकर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और ये सोमवार की व्रत कथा की पुस्तिका है तो उसे भी यहीं रख लेंगे हम। और यहाँ देखिए, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करूँगी मैं, क्योंकि सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास समय है तो बनाएं, वरना आपके पास अगर शिवलिंग है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इस तरह से बेलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग की स्थापना कर लेंगे। और देखिए, जिस भी पात्र में आप अभिषेक करें, शिवलिंग को थोड़ा ऊंचाई पर आसन दें, जिससे अभिषेक के समय शिवलिंग के गलने का और खंडित होने का डर ना रहे। और देखिए, जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें थोड़े छोटे शिवलिंग ही बनाएं, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग कहीं से भी चटके ना हो। तो इस प्रकार से दीपक का पूजन करने के बाद, उसे प्रज्वलित करने के बाद हम इस प्रकार से फूल की सहायता से गंगा जल का छींटा देते हुए भाव रूपी स्नान करा लेंगे। और सबसे पहले गणपति जी का, फिर शिव जी का, फिर माता पार्वती का, सभी का पूजन कर लेंगे चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिव जी को हल्दी और रोली नहीं चढ़ाई जाती है, ना ही कुमकुम, ना ही सिंदूर। तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद हम वस्त्र का भाव करते हुए कलावा अर्पित कर देंगे और गणपति जी को और शिव जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ ना हो आपके पास तो कलावे को आप 7 बार लपेटकर उसे जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद सभी देवी देवताओं को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी फूल हो आपके पास आप उनसे पूजन कर लें। और केतकी का एक फूल जो है वो भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो भी फूल हो आपके पास आप उनसे पूजन कर सकते हैं। और अगर शिवालय आप जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, शिवालय में तो बाहर ही सभी सामग्री मिल जाती है। और फिर इस प्रकार से देखिए, हम अब शिवलिंग का पूजन कर लेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको 4 बार गंगा जल छोड़ना है। गंगा जल ज़्यादा नहीं है आपके पास तो जल में ही 2 बूंदें गंगा जल की डाल लें आप। और 4 बार जल छोड़ने का अर्थ होता है कि हमने उनके हाथ धुलवाए, पैर धुलवाए, कुल्ला कराया और फिर स्नान कराया। और फिर इसके बाद देखिए, कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ मैं। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, मिला करके 5 चीज़ों को, या अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। इसके बाद सादा जल से अभिषेक कर लेंगे शिव जी का। ये जो सादा जल होगा इसमें भी आप गंगा जल जरूर मिला लें। और पूजन करते समय, अभिषेक करते समय आप नमः शिवाय का मन में जप करते रहें। और इसके बाद देखिए, सफ़ेद चंदन, अबीर, अक्षत, ये सभी सामग्री हम अर्पित कर देंगे।
और अक्षत को आप थोड़ा गीले करके ही शिवलिंग पर अर्पित करें। और अगर आपके पास भस्म, गुलाल, काले तिल इस तरह ये सामग्री है तो ये भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए शिव जी की पूजा के लिए सबसे प्रमुख जो सामग्री होती है वो बेलपत्र होता है। और देखिए कुछ हो या ना हो, अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो शिव जी की पूजा के लिए वो भी काफ़ी होता है। तो इस प्रकार से डंडी टाइट जो होगी वो बेलपत्र की हटाकर उसे चंदन से या तो टीक लें आप, या राम का नाम लिख सकते हैं, या ओम नमः शिवाय लिख लें, या आपकी जो भी मनोकामना है उसे लिखकर भी आप ऐसे चिकने भाग को टच करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। और 1, 3, 5, 9, 11 इस संख्या में बेलपत्र अर्पित करें। और इसके बाद देखिए शमी पत्र है मेरे पास तो मैं वो अर्पित कर रही हूँ। और धतूरा है, ये कांटेदार फल होता है, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है तो वो भी मैं अर्पित कर रही हूँ। आपको जो भी सामग्री उपलब्ध हो जाती है उसमें देखिए धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े के फूल, आंकड़े का पत्ता, आंकड़ा जिसे मदार भी बोला जाता है, और धतूरे के पुष्प, इनमें से कुछ भी सामग्री आपको मिल जाए आप उससे शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दूंगी मैं। और देखिए शिव जी का जब आप अभिषेक कर लें, पूजन कर लें, उनका श्रृंगार कर लें, इसके बाद उन्हें इत्र की सेवा ज़रूर दें। और देखिए जब भी आप ये पूजन करेंगे तो आप कोशिश करें हल्के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। इनके अलावा आप हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और अगर महिलाएं हैं तो सफ़ेद में कुछ मिक्स पहन सकती हैं, काला, नीला ये कलर शिव जी की पूजा में अवॉइड करें। और देखिए सावन के जो सोमवार होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, इनमें आप या तो फलाहार कर लें या एक समय आप अन्न का मीठा भोजन भी कर सकते हैं शाम की जो पूजा आराधना है उसके बाद। और देखिए वैसे तो शिव जी का पूजन आप सुबह भी करें, लेकिन शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है उसमें शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो व्रत में आप जो भी खाएं फलाहार या अन्न उसी का ही पहले भोग लगाएं और उसके बाद ही आप भोजन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको भोग लगा लेना है। मैंने यहाँ पर फलाहार और अन्न दोनों प्रकार का भोग लगाया है और मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, सुपारी भी रख दी है। और इसके बाद आप खाने के साथ भोग में जल भी ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हम खाना खाने के बाद जल पीते हैं उसी प्रकार से आपको जल रखना भी आवश्यक है। और हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर आप सोमवार की जो व्रत कथा है उसको पढ़ लें। तो दोस्तों सावन का जो महीना होता है वो पूर्ण रूप से भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो बहुत से लोग जो शिव जी के व्रत हैं जैसे साप्ताहिक सोमवार या 16 सोमवार या प्रदोष के व्रत, तो वो इसी सावन के महीने से ही इन व्रतों का आरंभ कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से भोग प्रसाद लगाने के बाद अब हम शिव जी की कपूर आरती कर लेंगे। चूँकि शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय होता है इसलिए यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। और देखिए सेम विधि से आप शिवालय में भी पूजन कर सकते हैं, विधि यही रहेगी, कुछ भी अलग से नहीं रहेगा। और इसके बाद फूल और गंगा जल की सहायता से हम 3 बार चौकी के आसपास जल घुमा देंगे। इससे समस्त पूजा का शुद्धिकरण और दीपक का शीतलीकरण हो जाता है। इसके बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर अर्पित करें और भोलेनाथ से क्षमा याचना कर लें कि अगर पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की भूल हो गई हो तो इसके लिए भोलेनाथ हमें क्षमा करें। और दक्षिणा आप जरूर निकालें, इससे पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।